नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान स्वागत करता हूँ आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो नीट और सीईटी एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर्स में 7 पार्ट्स में 7 वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज का हमारा 8वां पार्ट है, 8वां वीडियो, 8वां लेक्चर है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है नीट सीईटी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है सर्कुलेशन। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्होंने जो पहले पार्ट्स देखे नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को वो पहले वाले जो 7 पार्ट्स है वो 7 वीडियोस देखने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप उनको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज का टॉपिक है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। WBCs के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हम लेते हैं, आपको मालूम है 10 क्वेश्चंस आज लेने वाले। तो हमारा आज का जो 71 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले जो 70 क्वेश्चन है हमने अलग अलग 7 पार्ट में लिए हुए, वो आप जाके जरूर देखो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यानी 71 नंबर का क्वेश्चन है, डैश डैश आर एक्चुअली सिक्रेटरी वेसिकल्स विच कंटेन वेरियस एंजाइम्स। कौन से वेसिकल्स से कौन सा ऐसा क्या है WBCs का कि जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है एक्चुअली, और उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। तो उसका जो आंसर है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट जो है तो उसके जो ग्रैन्युअल्स होते हैं यानी ग्रैन्युलोसाइट्स आर मेड अप ऑफ ग्रैन्युअल्स। तो ग्रैन्युअल्स ये सेक्रेटरी वेसिकल्स है, दैट्स व्हाई आंसर इज ग्रैन्युअल्स। आंसर इज ग्रैन्युअल्स। Then neutrophils are about -% of the total WBCs. टोटल WBCs में न्यूट्रोफिल का जो काउंट है, न्यूट्रोफिल्स आर %% ऑफ टोटल WBCs। कितना है, तो टोटल WBCs का अगर हम उसका काउंट लेते हैं तो उसमें 70% ऑफ द टोटल WBCs आर न्यूट्रोफिल्स। 70% जो है टोटल WBCs का वो जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। देन आगे वाला क्वेश्चन है, डैश डैश सेल्स परफॉर्म अमोबॉइड एंड फैगोसाइटिक मूवमेंट। देखो तो यहाँ पे अमोबॉइड मूवमेंट और फैगोसाइटिक मूवमेंट कौन सी सेल, कौन सी ब्लड कॉर्पस्कल्स परफॉर्म करती है, ये पूछा गया है। और अमोबॉइड मूवमेंट या फैगोसाइटिक मूवमेंट यानी ये जो कॉर्पस्कल्स है ये क्या करती है कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल सेल है और जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स है, जो पैथोजन है, इन सब को जब हमारी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करती है तो वो जो सेल्स, डेड सेल्स बचे हुए होते, तो उसका क्या करने का, तो ब्लड सिस्टम में क्या होगा उसका, तो ये जो कौन सी, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, उसको एनगल्फ करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फैगोसाइटिक मूवमेंट। इसलिए न्यूट्रोफिल्स आर द सेल्स विच परफॉर्म अमोबॉइड एंड फैगोसाइटिक मूवमेंट। दैट्स व्हाई आई राइट आंसर हियर, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसी सेल्स है कि जो क्या करती है, फैगोसाइटिक मूवमेंट और अमोबॉइड मूवमेंट क्रिएट करती है। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय द प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया फैगोसाइटिक मूवमेंट यानी उसमें क्या किया जाता है कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। पैथोजेंस आर नथिंग बट फॉरेन पार्टिकल दैट इन्वेड आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया की एंट्री होती है उस बैक्टीरिया को हम पैथोजन बोलते हैं। तो इस प्रकार से उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का होता है। लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। देन बैसोफिल्स आर आल्सो नोन एज, बैसोफिल्स जो है उस बैसोफिल्स को और क्या कहा जाता है, उसका पर्यायी दूसरा शब्द क्या है, तो बैसोफिल्स आर आल्सो नोन एज साइनोफिल्स। बैसोफिल्स आर आल्सो नोन एज साइनोफिल्स। बैसोफिल को साइनोफिल्स ऐसा भी बोला जाता है। बैसोफिल इज आल्सो नोन एज साइनोफिल्स।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, डैश डैश आर नॉन फैगोसाइटिक। ये जो बैसोफिल्स है ना, ये बैसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक है। ये कभी भी किसको एनगल्फ नहीं करती है, बैक्टीरियल डिब्रिस को या बैक्टीरियल जो कुछ मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल्स का पैथोजन का मटेरियल है, उसको एनगल्फ ये नहीं करेगी। तो बैसोफिल्स आर नॉन फैगोसाइटिक, ये नॉन फैगोसाइटिक है, लेकिन उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है इस सभी प्रोसेस में। तो देखो बैसोफिल्स आर डैश डैश ऑफ द टोटल डब्ल्यू, जैसे टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा न्यूट्रोफिल्स आर अबाउट 70% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। अगर टोटल डब्ल्यूबीसी है तो उसमें 70% न्यूट्रोफिल्स है। तो उस प्रकार से बैसोफिल्स कितने, बैसोफिल्स आर नियर अबाउट 0.5 to 1%। 1% तक क्या होता है, बैसोफिल्स होता है। बहुत कम प्रोपोर्शन में है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे जाके कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाली, कि जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी देखो डैश डैश हैविंग ट्विस्टेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर हम न्यूट्रोफिल्स का देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स में लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस है, वैसे ही यहाँ पे बैसोफिल्स में जो है न्यूक्लियस ट्विस्टेड है। दैट्स व्हाई आंसर इज बैसोफिल्स हैविंग ट्विस्टेड न्यूक्लियस। बैसोफिल्स में जो न्यूक्लियस है वो ट्विस्टेड न्यूक्लियस है। डैश डैश सीक्रेट हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन होगा, हिस्टामाइन होगा या सेरोटोनिन होगा। ये जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, ये कौन सीक्रेट करता है, तो ये सीक्रेट करने का काम है बैसोफिल्स का। That's why basophils are associated with the secretion of heparin, histamine and serotonin। ये जो सभी बायोकेमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज होने वाले एंजाइम्स है या प्रोटीन्स है, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड मैकेनिज्म में, तो ये सिंथेसिस करने का काम, इसको प्रोड्यूस करने का काम बैसोफिल्स का होता है। देन डैश डैश आर प्रेजेंट ओनली इन द इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशन। जो इन्फेक्शन का कंडीशन होगा, जो एलर्जी का कंडीशन होगा, उसमें कौन सी ऐसी ब्लड कॉर्पस्कल है जिसका प्रेजेंस होता है, तो आंसर इज बैसोफिल। उसका भी आंसर है बैसोफिल। बैसोफिल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन और इन्फेक्टेड कंडीशन में सिर्फ बैसोफिल ही वहां पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं हम। डैश डैश आर एक्चुअली सिक्रेटरी वेसिकल्स विच कंटेन वेरियस एंजाइम्स। कौन से ऐसे वेसिकल्स है जो जिसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं, या कौन सा ऐसा पार्ट है, तो ग्रैन्युल्स आर द सेक्रेटरी वेसिकल्स, मीन्स ग्रैन्युलोसाइट्स एक्चुअली। Here neutrophils are about dash dash % of the total WBCs. Neutrophils are about 70% of the total WBCs. Then neutrophils dash dash cells perform amoeboid and phagocytic movement. Neutrophils perform amoeboid and phagocytic movement. Neutrophil जो है वो amoeboid and phagocytic movement perform करता है। dash dash और neutrophils destroy pathogens by the process dash dash। कौन सी प्रोसेस है जिससे न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, पैथोजेंस को प्रोसेस करते हैं, तो वो है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस। बैसोफिल्स आर आल्सो नोन एज, बैसोफिल्स को ही क्या बोला जाता है, साइनोफिल्स बोला जाता है। डैश डैश आर नॉन फैगोसाइटिक, बैसोफिल्स आर नॉन फैगोसाइटिक। डैश डैश बैसोफिल्स आर डैश डैश % टू द टोटल WBCs और ऑफ द टोटल WBCs। बैसोफिल्स आर आंसर है 0.5 to 1% ऑफ द टोटल WBCs। देन आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश हैविंग ट्विस्टेड न्यूक्लियस। ट्विस्टेड न्यूक्लियस किस में होता है, ट्विस्टेड न्यूक्लियस बैसोफिल्स में होता है। तो देन आगे वाला क्वेश्चन है, डैश डैश सीक्रेट हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन है, हेपेरिन है, सीक्रेटिन है, हिस्टामाइन है, इसका सीक्रेशन कौन करता है, बैसोफिल्स आर एसोसिएटेड with the secretion of these enzymes, these proteins। then आगे वाला क्वेश्चन है, डैश डैश आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस। आंसर है बैसोफिल्स आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको ऐसे ही जो वीडियोस है, ऐसे ही जो लेक्चर्स है, उसका अपडेट मिलना चाहिए। उसी के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं।
हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.